अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत व आफियत से होंगे। आज आपके साथ एक बड़ा सच्चा वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, इसे लास्ट में सुनिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए सबक आमूज़ भी है। लखनऊ बाज़ार में एक गरीब दर्जी की दुकान थी। उस बंदे की एक क्वालिटी ये थी कि उसके एरिया में जब भी कभी किसी की डेथ होती, तो वो जनाज़े के वक़्त अपनी दुकान को बंद करता और उस शख़्स के जनाज़े में लाज़मन शिरकत किया करता था। अब उसके जो आस-पास के दोस्त अहबाब थे, उसके गली मोहल्ले वाले थे, रिश्तेदार थे, वो अक्सर औक़ात उससे कहा करते कि यार ये बंदा बड़ी दूर-दराज़ एरिये का था और तुमने उसके जनाज़े के अंदर भी शिरकत की है और अपनी दुकान बंद कर दी है। फलाँ बंदा तुम्हारी दुकान पर आया था कपड़े देने के लिए, तुम थे नहीं, वो किसी और दुकान पर चला गया। इस तरह तो तुम अपना बड़ा नुकसान करोगे और कल को तुम पीछे रह जाओगे। अब उस गरीब दर्जी का जवाब सुनने वाला है। वो ये कहता है कि यार मैं चूँकि एक गरीब इंसान हूँ, जब कल को मेरी डेथ होगी, तो कौन मेरे जनाज़े में शिरकत करेगा? मैंने अक्सर उलमा से ये सुना है और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैंने बहुत सारी अहादीस में सुनी है कि जब भी कोई मुसलमान भाई आपका इंतकाल कर जाए, तो उसके जनाज़े में लाज़मन शिरकत किया करें। इसके बदले में होगा ये कि लोग आपके जनाज़े में शिरकत करेंगे और जितने लोग आपके जनाज़े में शिरकत करेंगे, आपकी मग़फ़िरत की दुआ करेंगे, तो आपकी बख़्शिश के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएँगे। मैं इस नीयत के साथ लोगों के जनाज़ों में शिरकत करता हूँ ताकि कल को जब मेरी डेथ हो, तो लोग मेरे जनाज़े के अंदर भी शिरकत करें। अब इसका अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा था, पूरा यकीन था। फिर 1902 भी आ जाता है। 1902 में मौलाना अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह, जो उस वक़्त के वली अल्लाह भी थे, उनका इंतकाल हो जाता है। रेडियो पर, टेलीविज़न्स पर, अख़बारात में जगह-जगह उनकी वफ़ात के ऐलानात किए जाते हैं और जनाज़े का टाइम बताया जाता है। अब जनाज़गाह में मौलाना अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह का जनाज़ा पड़ा है और लाखों की तादाद में लोग जनाज़गाह में मौजूद हैं और बहुत सारे लोग तो पीछे भी रह जाते हैं। यानी बहुत ज़्यादा तादाद में लोग जनाज़गाह में थे और जनाज़ा पढ़ लेते हैं मौलाना अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह का, और बहुत बड़ी तादाद अभी जनाज़गाह की तरफ जा रही थी कि हमने मौलाना अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह का जनाज़ा पढ़ना है। अब जैसे ही मौलाना अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह का जनाज़ा ख़त्म होता है, साथ ही एक और जनाज़ा आ जाता है और फिर जनाज़गाह में ऐलान किया जाता है कि एक और मुसलमान भाई का जनाज़ा आ चुका है। सबसे ये रिक्वेस्ट की जाती है कि इसका जनाज़ा भी सब लोग लाज़मन पढ़ें। अब उस शख्सियत के जनाज़े में जो बाद में शख्सियत आती है, मौलाना अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह के बाद जिस बंदे का जनाज़ा आता है, उसके जनाज़े में वो लोग भी शामिल थे जो ऑलरेडी मौलाना अब्दुल हई के जनाज़े में मौजूद थे और वो लोग भी आ चुके थे जो अभी जनाज़गाह की तरफ आ रहे थे मौलाना अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह का जनाज़ा पढ़ने के लिए। अब आप सब सुनकर ये हैरान होंगे कि वो जो दूसरा जनाज़ा आया था, वो जनाज़ा किसका था? वो उसी गरीब दर्ज़ी का जनाज़ा था जो सब लोगों के जनाज़े में जो है वो शिरकत किया करता था। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका जनाज़ा मौलाना अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह से भी बड़ा कर दिया। क्यों? चूँकि उसका अल्लाह पर भरोसा बहुत था, उसका अल्लाह पर यकीन बहुत था। और फिर जनाज़े में मौलाना अब्दुल हई जैसे पाए के वली अल्लाह लोग भी शामिल थे। सब नेक लोग, 5 वक़्त के नमाज़ी, बल्कि तहज्जुद गुज़ार लोग वहाँ पे मौजूद थे और उस गरीब दर्ज़ी का जनाज़ा पढ़ते हैं और उस गरीब दर्ज़ी के जनाज़े को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौलाना अब्दुल हई के जनाज़े से भी बड़ा कर दिया। सुभान अल्लाह! मैं ये समझता हूँ कि हम सबको भी अल्लाह के नबी की जो सुन्नतें हैं उन पर हमें अमल करना चाहिए और हमारे आस-पास अगर किसी जो हमारे जान-पहचान के लोग हैं, अगर उनकी वफ़ात होती है, तो हमें उनके जनाज़े में भी शिरकत करनी चाहिए और इसके अलावा ऐसे मुसलमान भाइयों के जनाज़ों के अंदर भी शिरकत करनी चाहिए जिनको हम नहीं भी जानते। मैंने इस वाक़े को पढ़ा, मैंने सोचा कि मैं अपनी ऑडियंस के साथ, अपनी फ़ैमिली के साथ इसको लाज़मन शेयर करता हूँ। आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि लोगों के जनाज़ों में शिरकत किया करें और अपने आस-पास देखा करें कि अगर कोई बीमार है, तो उसकी बीमार पुरसी भी किया करें। आप सब अपना और अपने आस-पास के लोगों का बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।